Good morning students, welcome to the online classes conducted by St. James School and College. So now your third assessment is started. This class is for class 3rd. So I am here with your new chapter according to your third assessment, which is chapter 11, the Little Red Road Hero. So now you have a question. So what about chapter 9 and 10? So chapter 9, All Things Bright and Beautiful. This is a poem which is a recitation poem. वो आपको घर पे पढ़नी है. Then Flying South, which is a story about a bird. So ये भी आपका homework है. ये आपको घर में पढ़ना है because according to your syllabus there is 2 stories and a poem which is chapter 11, 12 and 13. So in your third assessment you have 3 chapters. First is chapter 11, the Little Railroad Hero. Chapter 12, which is a poem by Land, and chapter 13, the Golden Catch. So these 3 are chapters in your third assessment syllabus. Now you get started from. First you have to open your book. This is page number 57. So just open your book and read with me. The Little Railroad Hero. Sher Singh was a little boy who lived in the country. Sher Singh एक छोटा लड़का था. उस लड़के का नाम क्या था? Sher Singh. Who lived in the country, जो एक देश में रहता था. His home was built on the side of hill. उसका जो घर था वो पहाड़ियों के साइड में बना हुआ था. It was made of mud. मतलब मिट्टी का, वो मिट्टी का बना हुआ था. With the holes of windows. तो पहले के टाइम पे क्या होता था आप लोग नहीं जानते होंगे. तो पहले के टाइम पे जब हम लोग इतना ज़्यादा डेवलप नहीं थे, तो वहाँ पे जो लोग थे स्टार्टिंग जब किए थे आदिमानव युग के बाद से, तो उन्होंने मिट्टी का घर बना के रहना स्टार्ट किया था. वहाँ से हम लोग डेवलप होते होते आज जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू मकान बनने लगे. सो ये जो लड़का था शेर सिंह, इसका जो घर था वो एक मिट्टी का घर था और उसमें होल के थ्रू एक विंडो बनाई गई थी, विंडो जिससे एयर पास हो सके. सो एवरी डे ही टुक हिज फादर्स गोट्स एंड कैटल. कैटल मतलब जो भी काउस एंड बफ दैट मींस बफेलोज के जो भी ग्रुप होते हैं जो उनको घुमाने ले जाते हैं. एवरी डे ही टुक हिज फादर्स गोट. वो हर दिन अपने फादर के, अपने पिता की बकरियों को एंड कैटल दैट मींस काउ एंड बफेलोज को कहाँ ले जाता है? टू फीड ऑन द ग्रास. उनको चराने के लिए ले जाता है घास को. ही वुड रिटर्न होम इन द इवनिंग. और कब लौटता है? इवनिंग टाइम में. हिज क्लॉथ वर टॉर्न दैट मींस डर्टी. तो उसके जो कपड़े थे वो बिल्कुल गंदे हो चुके रहते थे. एंड टैटर्ड मतलब मिट्टी लगे हुए गंदे. जब वो घुमा के आता था अपने काउ बफेलोज एंड गोट्स को, तो उसके बाद उसके कपड़े बिल्कुल गंदे मटमैले होते थे. बिकॉज हिज पेरेंट्स वर पुअर. क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो गरीब थे. एंड कुड नॉट अफोर्ड बेटर क्लॉथ. और वो उसके लिए इतने अच्छे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मतलब इतना उसके लिए ऊपर खर्च नहीं कर सकते थे. बट लिटिल डिड everyone guessed that the heart of a hero beat beneath those torn clothes. पर उसका जो दिल था, उस छोटे लड़के का जो दिल था वो एक हीरो साइज का था. दैट मींस कि उसको ये सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता था कि उसके कपड़े गंदे हैं या फिर उसके फादर उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे. वो अपने फादर को, अपने पेरेंट्स को उसके लिए ब्लेम नहीं करता था या जिद नहीं करता था. A railway line
अजीब चीज देखी। ह्यूज स्टोन्स वर लाइंग ऑन द रेल्स। तो जो उसका घर था उसके पास क्या थी, हिल्स थी, पहाड़ियां थी, और पहाड़ियों के पास उसका घर था। उसके घर के पास से रेलवे लाइन नहीं थी। तो एक शाम को वहां से जब पास करता है उस रेलवे लाइन को, तो उसको एक अजीब सी चीज दिखती है। क्या दिखती है कि एक बहुत बड़ा चट्टान उस रेलवे लाइन पे गिरा हुआ है। द स्टोन्स मस्ट हैव फॉलन फ्रॉम द स्टीप हिल साइड। वो स्टोन उस पहाड़ी के बड़े एरिया से ही लुढ़क के वहां पे गिरा था। द नेक्स्ट ट्रेन टू कम वॉज इन सर्टेन डेंजर। तो जब रेलवे लाइन है वहां से ट्रेन गुजरनी और उस पर एक बहुत बड़ा चट्टान गिरा हुआ है, तो जब जो नेक्स्ट ट्रेन वहां से गुजरेगी उसको उससे डेंजर है, खतरा है। He would be thrown off the rail and several passengers would die. So उससे क्या हो सकता था, ट्रेन गिर सकती थी। जब वो ट्रेन वहां से गुजरती और उस चट्टान से टकराती तो क्या होता, ट्रेन पलट भी सकती थी और उससे बहुत से पैसेंजर, दैट मीन्स यात्री जो इस ट्रेन पे यात्रा कर रहे थे, वो उनकी डेथ भी हो सकती थी। Just then शेर सिंह heard a sound in the distance. शेर सिंह को वहां से दूर से आवाज सुनाई देती है कि जब ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन आवाज करते हुए गुजरती है। इंजन से उसके हमेशा स्मोक एंड नॉइस निकलते रहते हैं। तो जब शेर सिंह को वो आवाज एक डिस्टेंस से सुनाई देती है कि ट्रेन अभी आने वाली है, और ट्रेन वॉज कमिंग, वो जानना था कि वो एक ट्रेन आ रही है। समथिंग हैड टू बी डन फास्ट। कुछ बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा। ही हैड टू स्टॉप द ट्रेन टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट। उसको वो ट्रेन रोकनी थी और उस एक्सीडेंट को होने से रोकना था। He asked in a flash that means quickly, जल्दी से। तो उसने बहुत ही जल्दी से एक्ट किया। that means जो भी उसको करना था उस ट्रेन को रोकने के लिए, उन पैसेंजर्स को बचाने के लिए उसने जल्दी से किया। He tore off half his धोती। उसने क्या पहना था, धोती। तो उसने अपने धोती से एक टुकड़ा फाड़ा and made a big flag from it। और उससे क्या बनाया, एक फ्लैग बनाया, एक झंडा बनाया। Then he stood right in the middle of the train। और फिर वो क्या किया, ट्रेन जो गुजर रही थी पटरी से उसके बिल्कुल मिडिल में, बीच में खड़ा हो गया लाइन के। Waving his flag from side to side। तो उसने क्या किया, जल्दी से अपनी धोती से एक टुकड़ा फाड़ा, उसका फ्लैग बनाया और जो पटरी थी जिससे ट्रेन गुजर रही थी उसके बीचों बीच खड़ा हो गया और उस फ्लैग को साइड टू साइड मूव करने लगा। On and on came the train। ट्रेन आती जा रही थी, नियरर एंड नियरर, बिल्कुल उसके नजदीक और नजदीक, लाउडर एंड लाउडर, और तेज से आवाज करते हुए, और ज्यादा तेज से आवाज करते हुए। शेर सिंह वॉज नॉट अफ्रेड। शेर सिंह डरा नहीं। ही डिड नॉट वरी दैट ही माइट बी किल्ड। उसने ये भी नहीं चिंता की कि वो उससे मर सकता है। अगर ट्रेन ने उसको ऐसा मोस्टली होता है कि ट्रेन जैसे जा रही है तो उसके बीच में कोई भी एनिमल आ जाता है, पर्सन आ जाता है, तो ट्रेन वो चीज देखती नहीं है, उसको वो चीज दिखता नहीं है और वो आगे चली जाती है। तो उससे उसकी डेथ भी हो सकती थी, उसको खतरा था। द ड्राइवर कुड नाउ सी द बॉय ऑन द लाइन। तभी ड्राइवर ने क्या किया, उस लड़के को बीचों बीच खड़ा देख लिया। ही ब्लू द विसल। उसने सीटी बजाई। He hoped the boy would hear the whistle and moved away off the way। तो उसने ये आशा किया कि शायद वो लड़का उस विसल को, सीटी को सुनेगा और वहां से चला जाएगा। शेर सिंह did not move an inch। एक इंच भी शेर सिंह वहां से मूव नहीं किया। Again the engine blew the warning whistle, but the boy did not buck that means move। Again उस ट्रेन ने वार्निंग विसल दी उसे कि वो वहां से हट जाए, बट वो लड़का वहां से हटा, बिल्कुल मूव भी नहीं किया। The driver had no choice। ड्राइवर के पास कोई भी चॉइस नहीं थी अभी। He had to stop the train। उसको ट्रेन रोकना ही पड़ा, बिकॉज वो लड़का बीच में खड़ा था, उसको डेंजर था, खतरा था, वो उसको आगे ट्रेन नहीं बढ़ा सकता था। वो उसको बार बार वार्निंग दे रहा था विसल के थ्रू और ट्रेन के इंजन के थ्रू, बट वो वहां से बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था। और वो अपनी जो धोती से जो फ्लैग बनाया था उसको बार बार मूव कर रहा था वहां पे, बट हट नहीं रहा था। तो ट्रेन ड्राइवर को ट्रेन रोकनी पड़ी। He came to a screeching halt a few inches from शेर सिंह। screeching that is चिल्लाते हुए, गुस्सा करते हुए, और एक unpleasant noise, जो आवाज बिल्कुल कर्कश होती है, जो अच्छी नहीं लगती है। तो
The angry driver jumped down and ran toward the boy. गुस्से में वो ड्राइवर जंप किया उस ट्रेन से और उस लड़के के पास गया. He was fuming that means वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था. He thought the boy had stopped the train as a prank that means मजाक करना. तो उसको ये लगा कि शायद वो लड़का मजाक कर रहा है, क्योंकि बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, मजाक करते हैं, उनकी बातों को पेरेंट्स सीरियस नहीं लेते या बड़े बातों को सीरियस नहीं लेते. तो उनको क्या लगा कि वो लड़का के साथ प्रैंक कर रहा है, मजाक कर रहा है और उस ट्रेन को रोकने के लिए. Then he saw the stones. तब उसने क्या देखा कि वहां पे स्टोन्स गिरे हुए हैं, बहुत सारी चट्टानें टूट के गिरी हुई है. And the truth dawned on him. और उसके सामने सच्चाई खुल गई, मतलब वो सब समझ गए सब देख के. The brave little boy had saved his life and the lives of the passengers on the train. तो उस लड़के ने क्या किया, उस ड्राइवर की भी जान बचाई है और उस में जो यात्री जो यात्रा कर रहे थे उनकी भी जान बचाई है. The curious passengers got out of their carriages to find out what had happened. Carriages that means कि जो ट्रेन की बोगियां होती है जिसमें यात्री बैठे होते हैं. तो जब ट्रेन रुकी, यात्री को पता तो होता नहीं कुछ, तो वो उस ट्रेन से नीचे उतरते हैं फाइंड आउट करने के लिए क्या हो गया, ट्रेन क्यों रुक गई, क्योंकि उनको तो इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है कि इस ट्रेन का एक्सीडेंट हो सकता था. When they realized what had happened, they praised Sher Singh for his courage and presence of mind. जब उनको ये रियलाइज हुआ कि वहाँ पे क्या हुआ था, क्या हो सकता था, तो वो शेर सिंह की तारीफ करते हैं और प्रशंसा करते हैं उसकी हिम्मत की, उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब दैट मीन्स कि कोई भी प्रॉब्लम देखे तुरंत दिमाग में कोई आइडिया आना और उस पर अमल करना. तो वो उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था जो कि यूजफुल होता है, उसकी तारीफ की. Then they took out their purses and collected a large sum of money for him. तो उन लोगों ने क्या किया, फिर अपने पर्स को कलेक्ट किया, सब लोगों ने अपने अपने पर्स को कलेक्ट किया और उससे एक अच्छी खासी रकम निकाली. They felt that words alone were not enough to show how grateful they were to him. उनको ये फील हुआ कि जो वर्ड्स हैं, जो लोग तारीफ कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो काफी नहीं है उस बॉय के लिए कि उसने जो किया था उसके लिए. तो उसके लिए उन लोगों ने क्या किया, एक अच्छा अमाउंट जमा किया. Many years have passed since Sher Singh's brave deed. बहुत सारे साल बीत गए शेर सिंह की इस बात को जो उसने अपनी ब्रेवनेस दिखाई थी. He went on to become an engine driver on the railway line where he had once stood and waved a flag to save a train. वो क्या हुआ, कई साल बीत गए इस बात को जो उसने ये घटना हुई थी जो शेर सिंह ने उनकी जान बचाई थी. आज के टाइम पे क्या हुआ कि वो शेर सिंह उसी ट्रेन का जिसमें वो पैसेंजर्स थे, उसी ट्रेन का ड्राइवर बन जाता है और उसी रेलवे लाइन पे बनता है जहाँ पे वो चट्टान गिरी थी, जहाँ पे उसने उन लोगों की जान बचाई थी. He is still remembered for his heroic action. और उसे आज भी अपने वो heroic action, that means वो एक्शन जिसके लिए आप दूसरों की नजरों में एक हीरो बन जाते हो, तो उसके लिए उसको वो आज भी याद है और वो उसी लाइन पे, उसी रेलवे लाइन पे, उसी ट्रेन का ड्राइवर है. So this is a story. I hope you like it. Chapter 11, the little railroad hero. Read this chapter carefully and find out the difficult word and learn their meanings also. Now your copy work. So open your copy and write down this clearly. Difficult words. First you have to mention the date and chapter name in your copy, then write down the difficult words. First is country, COUNTRY. Tattered, TATTERED. Offered, AFFORD. Beneath, BENEATH. Fifth is graced, GRAZED. Next is puffed, PUFFED. Steep, STEEP. Burst, BUDGE.
was Sher Singh see on railway line one day? One day he saw huge stones lying on the railway track that must have fallen from the steep hills. Question 5. Why did he tear off half of his dhoti? He tore off half of his dhoti to make a flag that he could wave on the coming train. Question 6. Where did he stand and wave the flag? Why? He stood right in the middle of the line, waving his flag to prevent an accident. So these are the question answers. Write down in your copy with neat and clean handwriting and the sharp pencil. Thank you.